जय हिंद। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। अभी जो सेंटेंस आप लोग को हम बताए कि सेंटेंस का पहला टाइप आप लोग को क्लियर किया, एडजेक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव सेंटेंस में आपको ये 5 गो होमवर्क दिए हैं, है ना। आप लोग को इसको बनाना है, इसमें खोजना है कि ये आप तुरंत खोज के हमको दिखाइए। अभी आपको जस्ट अभी खोजना है, कमेंट में लिखना है कि 1 नंबर में क्या होगा, 2 नंबर में क्या होगा। 1 नंबर में अगर नेगेटिव हो रहा तो नेगेटिव लिखना है। यहाँ ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव यानी अगर 1 नंबर में नेगेटिव होगा तो लिखिएगा एडजेक्टिव का नेगेटिव। अगर दूसरा नंबर में पॉजिटिव होगा तो एडजेक्टिव का पॉजिटिव। अगर तीसरा नंबर में नेगेटिव होगा तो एडजेक्टिव का नेगेटिव। इस तरह आप लोग को लिखना है। हम यहाँ हेडिंग दे देते हैं, यानी पहला टाइप है ये एडजेक्टिव का, है ना। तो ऐसे तो हम नहीं लिखे हैं ऊपर में, यहाँ पे स्टार दे के लिखते हैं। सर्च द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए हम यहाँ क्या लिखे, यहाँ पे हम लिखे सर्च द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। यानी एडजेक्टिव सेंटेंस का कितना टाइप होता है, 2 टाइप होता है। ध्यान दीजिए बॉस, यहाँ पे माय डियर्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सर्च द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस। यानी एडजेक्टिव सेंटेंस का 2 टाइप होता है, दोनों टाइप लिखना है आपको। अगर पॉजिटिव है तो एडजेक्टिव पॉजिटिव, नेगेटिव है एडजेक्टिव नेगेटिव, पॉजिटिव है एडजेक्टिव पॉजिटिव। इस तरह से अभी जस्ट आप लोग को अभी तुरंत हमको कमेंट में लिखना होगा, अभी तुरंत बताना होगा कि इसका क्या आंसर होगा। 5 का आंसर जस्ट दीजिए अभी तुरंत, डू फास्ट। हो गया, थोड़ा जल्दी कीजिए। इतना टाइम लगता है आप लोग को लिखने में, बताइए तो। देखिए आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए। ऐसा नहीं कि खाली मोबाइल ले लिए वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कॉपी कलम लेके बैठिए, तुरंत सॉल्व कीजिए। हम डेली आपको होमवर्क देंगे बनाने के लिए। मान के चलिए आप लोग को कमेंट में, देखिए आप लोग को 100% कमेंट में लिखना ही होगा, चाहे जैसे लिखिए। आप लोग कमेंट कीजिए हमको, जितना ज़्यादा हमको कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हम समझ सकते हैं कि आप लोग घर में मेहनत कर रहे हैं ना। अगर नहीं कीजिएगा तो हम समझेंगे आप लोग सिर्फ वीडियो देखे चले गए, हो गया कहानी खत्म है। वीडियो देखना नहीं है, घर में आधा घंटा कम से कम टाइम दीजिए इंग्लिश के लिए, है ना। अगर आप इंग्लिश को 100% सीख लीजिएगा तो समझिए कि आपको ग्रामर का नॉलेज हो जाएगा। और 12th और 11th जो भी स्टूडेंट हैं उसके लिए हम बुक का जो क्लास होता है वो ज़रूर करेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए एक बात है यहाँ पे कि मुश्किलें जो है दिल की इरादे आजमाती है। मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार ओ मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। यानी ठोकरें जो है इंसान को चलना सिखाती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो आप लोग अगर कर लिए होंगे तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हो गया होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोग को याद होगा सेंटेंस का 5 टाइप हम बताए हैं, ठीक है ना। ये आपका सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इंट्रोगेटिव होता क्या है। देखिए एक लाइन में समझिए, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आस्क अ क्वेश्चन, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी एक ऐसा सेंटेंस होगा जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव कहलाएगा। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। आप लोग को कॉपी कलम लेके बैठे हुए हैं ना, ओए भाई जान इधर ध्यान दीजिए, कॉपी कलम लेके बैठे हुए हैं ना। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव का जो डिफिनेशन लिखे हैं, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन। देखिए आस्क का मतलब क्या लिखे हैं हम, पूछना। यानी जिसमें क्वेश्चन को क्या किया जाता है, पूछा जाता है, वो सेंटेंस क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव कहलाता है।
जैसे यहाँ लिखे हैं इज ही अ बॉय, इसका हिंदी जानते हैं क्या होगा? क्या वह एक लड़का है? क्वेश्चन पूछा कि नहीं? यहाँ लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? आपको दिख रहा है? ठीक है। जैसे लिखे हैं व्हाट इज योर नेम, यानी तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सिंपल सा बात जानिए। अब एक और बात, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मार्क में क्या होता है कि हम पहले इसका टाइप में हम स्ट्रक्चर बताएंगे, अभी रहने देते हैं, इसका हम टाइप में स्ट्रक्चर बताएंगे। सबसे पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से। इंट्रोगेटिव का मतलब समझ गए होंगे क्या होता है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। पहला हम क्या ये एग्जाम्पल में क्या दिए हैं, इज ही अ बॉय, यानी वह एक क्या वह एक लड़का है, क्वेश्चन पूछे तो आपका मन में होगा तो यस आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय लीजिएगा। अगर लड़की है तो यस आई एम ए गर्ल बोलिएगा ना, जो भी होगा आपका आंसर बोलिएगा ना। यहाँ लेकिन यहाँ पे क्या है कि इज ही अ बॉय, यानी क्या वह एक लड़का है, कहने का मतलब तो लड़का होगा तो ठीक है यस, और लड़का नहीं होगा तो क्या लिखिए नो। दोनों टाइप से हो जाएगा। जैसे आप लिखे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो आप बताइएगा माय नेम इज फल्ला, कुछ तो बताइएगा ना, अपना नाम बताइए। अब इसका भी लिखे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कितना टाइप है? दो टाइप है। तो पहला टाइप का नाम क्या है? सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहिएगा सर ऐसा तो हम लोग का बुक में नहीं दिया हुआ है। जा, बुक में तो दे लेना है। अब ध्यान दीजिए, बुक में तो भले ही नहीं दिया है, लेकिन बुक में कहीं ये बात जरूर लिखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी दो पार्ट होता है। एक होता है यस या नो, एक होता है यस या नो, दूसरा होता है WH। अगर यहाँ पे हम पूछेंगे इज ही अ बॉय, अगर लड़का होगा तो क्या बोलेगा? यस आई एम ए बॉय। अगर लड़की होगा तो क्या बोलेगा? नो आई एम ए गर्ल। बोलेगा कि नहीं? इसको आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? यस या नो। क्या नाम दीजिएगा? यस या नो इंट्रोगेटिव। ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या नाम दीजिएगा? यस या नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ ध्यान दीजिए भाईजान, हमने क्या लिख रहे हैं, यानी सिंपल इंट्रोगेटिव को हम बोल सकते हैं यस या नो इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए इसका हम स्ट्रक्चर लिखें। अभी एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, एग्जाम्पल आपको ऊपर में यहाँ दिया हुआ है सिंपल इंट्रोगेटिव का। देखिए सिंपल इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर आप गौर कीजिए। क्या है? सबसे पहले 24 लिखे हैं। अब कहिएगा सर 24 कहाँ से आ गया, कहिएगा ना। देखिए 24 हम बताए थे, देयर आर नंबर ऑफ, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एक्सिलरी वर्ब। आप लोग को बताए हैं क्लास में कि नंबर ऑफ एक्सिलरी वर्ब कितना है, तो वहाँ लिखे थे 24 या 25, तो हम बताए थे 24 ही होता है। तो ये जो 24 लिखे हैं वही एक्सिलरी वर्ब है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 24 को एक्सिलरी वर्ब होगा, उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद कोई भी वर्ब होगा, V1 V2 V3 V4 V5 कुछ भी होगा। याद रखिएगा ये चीज़ आपको, ये जो वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4 वर्ब 5 जो है ये भी हम क्लास देंगे, चिंता नहीं लीजिए आप लोग। ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद रेस्ट आएगा। अब कहिएगा सर ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप लोग मेरा पहला क्लास देखिएगा, जब SOV हम पढ़ा रहे थे वहाँ पे हम इसके विषय में डिस्कस किए हैं। ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप लोग गौर कीजिए, ये स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा लीजिए, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। इस तरह का सेंटेंस आपको कहीं भी मिल सकता है ना। 24 वो एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट कहीं भी दिखेगा, समझ जाइएगा सिंपल इंट्रोगेटिव है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? चलिए इसको जल्दी फटाफट राइट कीजिए।